सो विटगेनस्टाइन ने कॉन्शियसनेस के बारे में डिस्कस किया है, माइंड बॉडी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया है, और ये जो पेपर है इसका टाइटल है विटगेनस्टाइन ऑन कॉन्शियसनेस इन फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस। सो यहाँ पे ऑथर्स के नाम लिखे हुए हैं, बट यहाँ पे मैं इस पेपर के थ्रू डिस्कस करूँगी कि विटगेनस्टाइन ने प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में क्या बताया है। मोस्टली मेरा फोकस इस टॉपिक में ही रहेगा। सो लेट्स सी। सो पहली बात तो ये समझना है कि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट साइट्स है कार्टेशियन ड्यूअलिज्म का, एंड जब हम लोग उसको एपिस्टेमोलॉजिकल वे में देखेंगे तो वो बोलता है कि हमारा जो माइंड है उसकी एक एबिलिटी है कि इट इज़ अ फैकल्टी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हम एक कॉन्शियस बीइंग है और हम अपने कॉन्शियसनेस के कंटेंट्स को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। विटगेनस्टाइन ने इस बात को क्रिटिसाइज़ किया है। सो उन्होंने बोला है कि हम जो है, हमारा जो माइंड है बहुत ही पजल्ड है। इट्स अ फिलोसफिकल पजलमेंट अबाउट द माइंड। सो हमारे अंदर जो भी इमेजेस आते हैं वो काफ़ी मिसलीडिंग होते हैं और सुपरफिशियल होते हैं। उसके थ्रू हमें कॉन्शियसनेस को अगर समझना है तो बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे कि विटगेनस्टाइन यहाँ पे बोल रहे हैं, डू द ईथर इज़ फिल्ड। ईथर मतलब हमारा जो स्पेस है वो बहुत सारे वाइब्रेशन से फिल्ड है, बट वो सब डार्क है। एक दिन क्या होता है, मैन विल ओपन हिज सीइंग आई एंड ही विल फाइंड दैट देयर इज लाइट। सो अभी तक हम जो भी देख रहे हैं हम उसे समझ नहीं पाए हैं बिकॉज हम अंधेरे में हैं। जिस दिन हमारी आंखें खुलेगी उस दिन हमें समझ पाएगा कि लाइट क्या होता है। तो कॉन्शियसनेस को भी वो एक रे ऑफ लाइट बताते हैं, जो कि हमारे जो मेंटल एपिसोड्स हैं, मेंटल में क्या क्या चल रहे हैं उसको क्लियर करते हैं। ठीक है। नाउ कार्टेशियन का जो कॉन्शियसनेस थ्योरी है कि हम अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं, वो हम अपने कॉन्शियसनेस को समझ सकते हैं, वो बात अनएक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्शियसनेस का कंटेंट है वो बहुत ही स्पेशल है, जिसमें जिसमें सिर्फ आपका खुद का एक्सेस हो सकता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने कॉन्शियसनेस को सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकती हूँ। तो इट इज़ लाइक अ वेरी प्राइवेट, इट्स वेरी प्राइवेट। ठीक है। बट विटगेनस्टाइन बोलते हैं कि ऐसा कोई प्राइवेट चीज़ें नहीं होती है और हम उसको प्राइवेटली एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। बट वो एकदम डायरेक्टली ये बात नहीं रखते हैं। वो बोलते हैं कि वी कान टॉक अबाउट एन इनर प्राइवेट रियल, बट इन फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बोला है कि इट इज़ नॉट अ समथिंग बट नॉट अ नथिंग ईदर। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक्चुअली इस बात में उतने क्लियर नहीं है। तो वो बोलते हैं कि इट इज़ नॉट अ समथिंग, मतलब उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो होता ही नहीं है। ठीक है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं होता है हमारे कॉन्शियसनेस के बारे में दैट इज़ इनवॉल्युबल, मतलब जो कि इनकरेक्ट नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी इंट्रोस्पेक्शन होता ही नहीं है। अगर एक्सीडेंट के बाद मैं अपने डॉक्टर को बोलती हूँ कि आई एम कॉन्शियस, सो ये जो चीज़ है मैं इंट्रोस्पेक्ट करके नहीं बता रही हूँ, आई एम जस्ट सिग्नलिंग माई डॉक्टर, आई एम जस्ट गिविंग हिम सिग्नल दैट मैं कॉन्शियस स्टेट में आ गई हूँ। ठीक है। सो इंट्रोस्पेक्शन का प्रोसेस जिसके बारे में डेकार्ड्स बोलते हैं वो एक प्रकार से रॉन्ग है, गलत है और मिसगाइडिंग भी है। ठीक है। अब यहाँ पे दी गई है बात कि इफ़ आई कुड सिग्नल टू माई डॉक्टर दैट आई एम कॉन्शियस इक्वली बाई सेइंग आई एम कॉन्शियस नाउ एंड बाई सेइंग हेलो डॉक्टर, वाई आर वी देन सो पजल्ड बाई द एनालिसिस ऑफ द वर्ड कॉन्शियसनेस एंड नॉट बाई द एनालिसिस ऑफ द वर्ड हेलो। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हम एक जनरल लैंग्वेज से भी कॉन्शियसनेस को समझ सकते हैं, जिसके लिए हमें प्राइवेट लैंग्वेज जैसे और इंट्रोस्पेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बट ये इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चल रहा है कि कॉन्शियसनेस क्या है, ये एक हमारे अंदर के फिनोमेना को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जबकि
ये एक गैप के बारे में बात कर रहा है। कैसा गैप? गैप दैट इज बिटवीन द फिजिकल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, कैसे? जैसे कि मैंने अभी इसमें बात रखी कि हम लोग को प्राइवेट लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। वी हैव जस्ट जनरल लैंग्वेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन अंडरस्टैंड कॉन्शियसनेस एंड वी कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर माइंड। तो इससे एक गैप आ जाएगा फिजिकल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस में, क्योंकि मैं अब कॉन्शियसनेस को समझ रही हूँ तो फिजिकल वर्ल्ड से ही समझ रही हूँ, तो मैं वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस को टोटली इग्नोर कर रही हूँ। सो दैट मीन्स देयर इज़ अ कैटेगरिकल डिफरेंस। ठीक है, एंड अभी मैं क्योंकि वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस को इग्नोर कर रही हूँ तो मैं एक सेंटिएंट एंड नॉन सेंटिएंट बींग्स में भी डिफरेंस बता रही हूँ। जैसे कि ह्यूमन बींग्स अगर कॉन्शियस है तो दे आर सेंटिएंट बींग्स, बट अगर रॉक्स और बाकी के जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो कॉन्शियस नहीं है तो वो नॉन सेंटिएंट बींग है। नाउ लेट्स सी, सपोज़ हम बोलते हैं कि कोई चीज़ जो कि प्राइवेटली ओन्ड है, मतलब कि उस पे किसी और का एक्सेस नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर मैं अपने पेन के बारे में बात करती हूँ तो मैं अपने पेन को मैं खुद ही समझ सकती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट है और इसको मेरे को अगर किसी को समझाना है तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ वो मेरा खुद का प्राइवेट लैंग्वेज है, उसको मैं जनरलाइज नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ अदर माइंड्स कि मैं दूसरे के माइंड्स को नहीं समझ सकती, दूसरों के माइंड में क्या चल रहा है, कैसी फीलिंग्स है, उसके बारे में मैं स्टडी नहीं कर सकती। तो दूसरों का जो मेंटल स्टेट्स है वो मेरे से हिडन है और मेरा मेंटल स्टेट भी दूसरों के लिए हिडन है। सो विटगेनस्टाइन का क्रिटिसिज्म यहाँ पे ये बोलता है कि कुछ भी चीज़ें हिडन नहीं है। ठीक है, यही विटगेनस्टाइन का क्रिटिसिज्म है कार्टेशियन का वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। उनका कहना है कि ऐसा कोई वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, बिकॉज एवरीथिंग वी कैन जनरलाइज, एवरीथिंग वी कैन फिगर आउट। तो हमें ऐसे वर्ल्ड की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं अपने आप को समझ पा रही हूँ लैंग्वेज के थ्रू, तो दैट मीन्स दैट इज़ क्वाइट इनफ, और मुझे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब कार्टेशियन का तो हमें समझ आया था कि मेंटल जो है वो काफ़ी इनर है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, बॉडी से कनेक्ट है। पर विटगेनस्टाइन के लिए क्या बात होगी कि मेंटल इज एसेंशियली मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर विच गिव एक्सप्रेशन टू द इनर। मतलब मेंटल चीज़ों को समझने के लिए हम बिहेवियर के थ्रू उसको समझ सकते हैं। बिहेवियर जो आप एक्ट कर रहे हो, आपका रिएक्शन, दैट इज़ ऑल कॉल्ड बिहेवियर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें हैं, बट हमारा जो मेन मुद्दा था कि विटगेनस्टाइन ने कार्टेशियन के मेथड को रिजेक्ट क्यों किया है। तो यहाँ से हमें क्लैरिटी मिलती है कि विटगेनस्टाइन ने उसको रिजेक्ट किया है बिकॉज जैसे कि डेकार्ट्स बोलते हैं कि माइंड एंड बॉडी अलग अलग है, बट दे आर समवॉट लिंक्ड, रिलेटेड है, रिलेशन है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे विटगेनस्टाइन का बोलना है कि ऐसा कोई वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस और वर्ल्ड ऑफ माइंड नहीं होता है जो कि अलग होता है, क्योंकि हम अपने फिजिकल लैंग्वेज, अपने जनरल लैंग्वेज के थ्रू हम अपने इनर स्टेट को समझ सकते हैं। अगर आपको पेन हो रहा है तो यू विल फील द पेन, बट ऑब्वियसली यू डोंट हैव एनी प्राइवेट लैंग्वेज टू एक्सप्लेन दैट। ठीक है, अगर आप समझाने जाओगे भी तो बहुत ही अनक्लियर रहेगा, जो कि दूसरों को समझ नहीं आएगा। तो बेस्ट मेथड यही है कि वही लैंग्वेज यूज़ किया जाए जो दूसरे भी समझते हैं, अपने कॉन्शियसनेस को समझाने के लिए, प्लस अपने माइंड को समझाने के लिए, प्लस अपने इनर मेंटल स्टेट को समझाने के लिए आप वही चीज़ें यूज़ करो जो कि बाकी लोग भी समझ सकते हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ अदर माइंड कि हम दूसरे को माइंड या दूसरे के मेंटल स्टेट को नहीं समझ पा रहे, वहाँ पे ऐसी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो विटगेनस्टाइन के सॉल्यूशन की तरफ पहुँचते हैं। विटगेनस्टाइन बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज़ अ साइकोफिजिकल यूनिटी, नॉट एन एम्बॉडीड एनीमा। मतलब ही इज़ अ साइकोफिजिकल यूनिटी, साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है, फिजिकली क्या हो रहा है, उसका कॉम्बिनेशन है वो।
इट्स नॉट लाइक कि समथिंग विच इज़ इम्बॉडीड, समथिंग विच इज़ हिडन, ठीक है। ही इज़ अ लिविंग क्रिएचर इन अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, मतलब एवरीथिंग इज़ हैपनिंग टू हिम बिकॉज वो ह्यूमन बीइंग है और माइंड नहीं है जो कि सोच सकता है, परसीव कर सकता है, डिज़ायर कर सकता है, एक्ट कर सकता है। ये बोल रहे हैं कि वी आर नॉट माइंड बट अ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग। सो हमारे अंदर जो भी फेनोमेना हो रही है वो काफ़ी जनरल है बिकॉज वो सबके साथ हो रही है, ठीक है। और मोस्टली इनका यही मानना है कि जो कॉन्शियसनेस का इन्वेस्टिगेशन है वो कॉन्सेप्चुअल तरीके से, ग्रामेटिकल तरीके से हो सकता है, ठीक है। उसके लिए हमें कोई प्राइवेट लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, ये बोलते हैं। और इसलिए उन्होंने ग्रामेटिकल इन्वेस्टिगेशन को फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बताया है, ठीक है। तो ये सारी बात होगी। लैंग्वेज को भी उन्होंने स्टडी किया है। तो ये बात तो क्लियर है कि देयर इज़ नो प्राइवेट लैंग्वेज सिंस लैंग्वेज गेम्स आर एक्चुअल प्रैक्टिसेस ऑफ स्पीकिंग ऑफ लैंग्वेज एंड सिंस लैंग्वेज इज़ पब्लिक। तो प्राइवेट लैंग्वेज को उन्होंने रिजेक्ट किया है और इनर सब्जेक्टिविटी को भी उन्होंने रिजेक्ट किया है, जैसे कार्टेशियन ने बताया है उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है, ठीक है। तो ये उनके फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन जो उनकी वर्क है उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो बट कुछ पॉइंट समझने के लिए ये काफ़ी सफिशेंट और इनफ था, ये जो पेपर लिखा गया है कि विटगेनस्टाइन कार्टेशियन के मेथड को क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं। ये चीज़ें हमें काफ़ी क्लियर हो सकती है इससे। सो ये टेक्स्ट का मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ और होपफुली अभी तक जो भी बातें हुई है उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि विटगेनस्टाइन ने कार्टेशियन ड्यूअलिज्म, कार्टेशियन की थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस को रिजेक्ट क्यों किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट and you can also ask me to give me some subjects or topics on which I can make video in my future. Thank you so much.